हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरेश आंजना और हमने उस दिन पढ़ा था मैथ्स में निर्देशांक ज्यामिति, जिसके हम आज और सवाल करेंगे। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति के हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी किए थे। आज निर्देशांक ज्यामिति के हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल जितने दे रखे निर्देशांक ज्यामिति के जितने इंपॉर्टेंट सवाल है वो अपन सारे करेंगे। इसके साथ होगा तो समांतर श्रेणी जो दे रखी है हमको एपी श्रेणी, उसमें के भी सवाल हम कर लेते हैं। तो जैसे निर्देशांक ज्यामिति का जो सबसे पहला सवाल है आपको दे रखा है, जैसे हाँ तो भाई प्रश्न क्या है देख लेना आप एक बार। प्रश्न दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है आपके लिए, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई से क्या है 7 1 और 3 5 से क्या दे रखा है, समदूरस्थ दे रखा है। ये आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आपसे एग्जाम में क्या करेगा, पूछेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो ध्यान रखना। इस तरीके के क्वेश्चन पर आप जरूर एक बार ध्यान लगाना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, एक बार और पढ़ लेना। आप सब पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़ लिया होगा आपने। क्वेश्चन दे रखा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y से क्या है 7 1 और 3 5 से क्या है समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का मतलब आप सब जानते होंगे। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से क्या हो, समान दूरी पर। समान दूरी पर कैसे, जैसे मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दो बिंदु दे रखे हैं। तो अपन एक जैसे एक रेखा खींची, एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया। ये लिखा 7 1 और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, सर 3 5 हो जाएगा। क्या बोला इसने, क्वेश्चन में एक बार देख लेना। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु क्या है एक्स वाई से ये दोनों जो बिंदु है ये क्या है, समदूरस्थ। और समदूरस्थ का मतलब मैंने इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें आपको समझा दिया था कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है समान दूरी पर स्थित होता है। तो ये इसके बीच में स्थित है और दोनों से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। बिंदु क्या हो जाएगा P, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स और वाई। ये कहाँ से आई कि सर क्वेश्चन में दी हुई है, इससे ये दोनों कौन सी दूरी पर है, कि समान दूरी पर स्थित है। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था समदूरस्थ वाला क्वेश्चन मैंने आपसे करवा रखा है। समदूरस्थ वाला कैसे करेंगे, देखो समदूरस्थ निकालने के लिए सबसे पहले एक यानी पी ए के बीच की दूरी हमें क्या करनी होगी, सबसे पहले पी ए के बीच की दूरी क्या करेंगे, निकालेंगे। पी ए का मान कितना है कि सर पी ए का मान है हमारे पास एक्स वाई और ए का मान है मेरे पास 7 1। इधर क्या निकाल लेंगे कि सर हम पी भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पी भी निकालेंगे। पी भी की क्या हो जाएगा, एक्स वाई और क्या हो जाएगा 3 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये और पी बी को रख लेते हैं और दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, इन दोनों में यानी बीच की दूरी वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें हम इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, इनपुट कर देते हैं। अब देखो दोनों की वैल्यू रख लेते हैं, तो दोनों की वैल्यू रखी तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले के सर इसमें अगर अपन वैल्यू रखते हैं तो बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी ज्ञात करने का, यानी बीच की दूरी अगर ज्ञात करते हैं अपन, तो बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। याद करो क्या था कि सब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बीच की दूरी ज्ञात करने का आपका क्या था, फॉर्मूला था, ठीक है ना। अब इन दोनों में अपन क्या निकाल देते हैं, संबंध निकाल लेते हैं। संबंध क्या होता है, देखो सबसे पहले इनके बीच में फॉर्मूला रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 यानी 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी ये आ जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कि सर ये वैल्यू कैसे रख दी, कि देखो सबसे पहले वही मैंने आपको सिखा दिया है कैसे रखना है। यहाँ x रखा है, यहाँ y रखा है, यहाँ x रखा है, यहाँ y रखा है। पहले वाले में 1 1 हो जाएगा, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, है ना। x1 हो जाएगा यानी पहले वाले में x लिख लो, दूसरे वाले में भी xy लिख लो। पहले वाले के लिए 1 1 हो जाएंगे, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएंगे 2 2। फॉर्मूला आपको पता है कि पहले क्या है, x2 की वैल्यू है कि सर x2 की वैल्यू 7 माइनस एक्स, ये 7 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लो, खोलना आता ही होगा, 7 माइनस वाई और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो खोलने का बहुत ही सिंपल तरीका है, हमको फॉर्मूला अगर आता है तो हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। जैसे सबसे पहले 7 माइनस एक्स को होल स्क्वायर अगर खोलते हैं तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का खोलेंगे तो क्या आता है, आप सबको पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको पता ही है।
अब मुझे बता दो इसके नीचे यानी जो संख्या आपको दे रखी ये हमारी क्या हो जाएगी कि सर ए हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी कि सर बी हो जाएगी। ठीक है, ए बी आपने मान ली तो ए स्क्वायर की यानी ए किसको माना कि सर ए मैंने 7 को माना, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है कि सर 49 हो जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर देखो माइनस है तो माइनस लगा दो, आगे देखेंगे 2 इंटू ए की जगह क्या माना कि सर मैंने 7 माना, बी को क्या माना कि सर x माना, प्लस बी का स्क्वायर यानी x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो हम क्या लिख लेंगे x स्क्वायर लिख लेंगे। क्या आ गई इक्वेशन कि सर 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस का x स्क्वायर। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको खोल लेते हैं, ओपन किया ये क्या आ गया कि सर 49 माइनस का 14x प्लस का x स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे 1 माइनस को खोल लेते हैं। अब 1 माइनस को भी ऐसे ही खोलेंगे, 1 माइनस को सबसे पहले वही लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिख लिया। अब बताओ a माइनस बी यानी ए बी की वैल्यू इनपुट कर दो। ए बी की वैल्यू क्या है तो सर ए बी की वैल्यू हम पहले क्या है 1 माइनस एक्स, तो इसको इसके नीचे लिख लो 1 माइनस वाई, सॉरी वाई ये ना ये वाई, तो देखो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर 1, एक इसको माना 1 को माना माइनस 2 सर ए हमने 1 को माना, y को हमने b माना प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू का इनपुट कर देंगे, यहाँ इनपुट कर देते हैं प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, ओपन आप जानते हो बीजी व्यंजक में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है उससे हम क्या करते हैं सबसे आगे रखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है सर, फिर कितना है सर वाई स्क्वायर है, फिर क्या है कि सर माइनस का 14x है, फिर क्या है कि सर माइनस की 2y है। ये एक्स वाले रखिए, पहले एक्स स्क्वायर को रखेंगे फिर इन दोनों को रखेंगे और देखो 49 और 1 कितने हो गए सर 50 हो गए। ये हमने अंक को हल करें, ये हमारी क्या होगी कि समीकरण नंबर 1। ये हमारे पास किसका मान हो गया कि सर पी ए का मान। अब किसका निकालेंगे कि सर पी बी का मान निकालना है, किसका निकालना है पी बी का। तो पी बी का मान निकालने के लिए आप वही वैल्यू रखेंगे, यहाँ हम क्या रखेंगे वही एक्स वाई, यहाँ भी क्या रखेंगे एक्स वाई। ये क्या हो जाएगा कि सर 1 1, ये क्या हो जाएगा सर 2 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा कि सर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसका क्या आ जाएगा तो 5 माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हल कर लो, हल किया तो क्या आ गया कि सर इसको अब बार बार नहीं खोलेंगे ऐसे, अब शॉर्टकट खोलेंगे। ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, माइनस 2ab होता है तो 2ab यानी 3 दूनी 6 x हो गया, x का स्क्वायर कर लेते हैं। एक बार देखो सिंपल तरीका है, चुटकी में सोल्व हो जाता है। सबसे पहले क्या करोगे पहले 3 का स्क्वायर कर दो, कितने हो गए 9, फिर x का कर दो x स्क्वायर। अब इन दोनों को गुणा करके 2 का गुणा करो, क्या करोगे इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा कर दो, माइनस 3 दूनी 6x, है सिंपल, ऐसे सोल्व होता है। फिर ऐसे देखो इसको भी ऐसे करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर 25 हो गया, फिर प्लस y का करोगे y स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा कर दो, 5 का y से 5y और 2 का 2 कितना हो जाएंगे y हो जाएंगे। अब देखो यहाँ भी ऐसे हल करेंगे, सबसे पहले जो स्क्वायर वाले हैं जो बड़े हैं जिनकी पावर सबसे ज्यादा है वो देख लो कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों बड़े हैं। इसके साथ में क्या है कि सर ये 6x भी आ रहा है और 10y भी आ रहा है, तो माइनस का 6x हो गया, माइनस का 6x हो गया और माइनस का 10y हो गया। अब अंक देखो 25 और 9 कितने हो गए, जोड़ना रहता होगा आपको फटाफट, कितने हो गए 34, कितने हो गए प्लस के 34 हो गए। ठीक है भाई, ये हमारी कौन सी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को हम क्या करेंगे दोनों को इक्वल में रख लेते हैं, दोनों को इक्वल में रख लेते हैं। समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम इक्वल में रख लेते हैं, दोनों को इक्वल में रख लेते हैं। दोनों को इक्वल में रखेंगे तो क्या हो जाएगा देख लो आप, आपको पता है ऐसा सवाल मैंने पहले करवाया, दोनों का अंडर रूट क्या हो जाता है हट जाता है। सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखो देखो इक्वेशन नंबर हमारी ये दे रखी है, यानी हम रखेंगे पी ए इक्वल में पी बी, पी ए और पी बी। पी ए की वैल्यू क्या है कि सर मेरे पास पी ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 2y प्लस के 50, ये मेरी एक्स पी ए की वैल्यू है। पी बी की वैल्यू सर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस का 6x माइनस का 10y और प्लस के कितने हैं कि सर 34 है। ये हमारे पास क्या है, पी ए पी बी की वैल्यू थी जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, वो हमने क्या कर दी, इनपुट कर दिया। अब इन दोनों को सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जब किसी संख्या का, याद रखना लाइफ टाइम में, जब किसी संख्या का अगर अंडर रूट हटाना हो तो उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दो, वर्ग कर देना है। अगर उस संख्या का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो उसका क्या हट जाता है, अंडर रूट हट जाता है। तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, देख लो फटाफट, हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं कि सर वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग कर लिया तो इन दोनों का अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 2y प्लस का 50 बराबर, इधर क्या बच गया कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 10y प्लस का 34। ये हमारे क्या बचे, जब हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग किया तो इन दोनों का अंडर रूट हट जाता है। मैंने अभी समझाया कि जब किसी संख्या का क्या कर दिया जाए, अंडर रूट कर दिया जाए, तो स्क्वायर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, स्क्वायर मतलब वर्ग कर दिया जाए, तो उसका अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इन दोनों को बराबर से इधर ले आओ, यानी इस समीकरण को बराबर से इधर ले आते हैं। क्या हो जाएगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 2y प्लस के 50। अब देखो जो प्लस का है बराबर से इधर आते हैं, क्या होता है, मैंने 10 बार बता दिया आपको, बराबर से जब किसी संख्या को इधर से उधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस की होती है, माइनस की हो जाती है, माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। देखो एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा कि सर माइनस का, ये किसका है, प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का किसका हो जाएगा, सर प्लस का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा कि सर ये भी प्लस का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा कि माइनस का हो जाएगा। बराबर क्या बच जाएंगे, 0 बचेंगे। अब हल कर लो, एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के, ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। देख लो फटाफट, ये दोनों प्लस के, ये दोनों किसके, माइनस। ठीक है ना। अब देखो ये कितने हैं कि सर 14x है, ये कितने हैं कि 6x है। 14 में से 6 गए। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, देख लो फटाफट, ये माइनस का है, ये प्लस का है। 14 में से 6 गए, कितने बचे सर, 8x बचे। ठीक है, फिर देखो 2y माइनस के 10y प्लस के, 10 में से 2y में से 10y गए तो किसके बचे, प्लस के सर 8y बचे। फिर माइनस 34 और 50 कितने बचे, 50 में से 34 गए कि सर 50 किसके बचे, सर 32 बचे हैं, 32 नहीं बचे हैं। देखो 10 में से ये बचे 6 और मतलब 16 बच गए, बराबर क्या आ गया, 0। अब देखो 8 8 8 16, कुछ समझ में आ रहा है, 8 8 16 समझ में आ रहा है कुछ, 8 8 16 मतलब 8 को कॉमन निकाल लो, 8 को कॉमन निकाल देंगे, माइनस भी कॉमन निकाल देते हैं, -8 तो x प्लस वाई माइनस वाई। देखो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस के माइनस के कितने बचे, 2 बराबर 0। 8 इधर गए, क्या बन गया, ये 0 बन गया। सर आंसर क्या आ गया कि सर x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, -2 को उधर भेज दो, x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 2। ये हमारा क्या आ गया, संबंध आ गया, रिलेशन आ गया। इस तरीके से हम x और y में क्या निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो भाई इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे, ऐसे करेंगे, समझ में आया क्या होगा। एक्स वाई के बीच में क्या है, समदूरस्थ है, कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। ये इसके बीच का क्या निकला है, संबंध निकला है। क्या निकला है, संबंध निकला है, एक्स वाई के बीच का संबंध। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो वाई अक्ष पर वह बिंदु, यानी आपको देखो आपके लिए अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट दे रखा है वो दे रखा है कि यदि, ठीक है याद रखना, ये भी आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए क्या दे रखा है, जिनके लिए बिंदु P के बिंदु दे रखे आपको, P 2 माइनस के 3 और 10y और Q की वैल्यू है आपके पास 10y। ठीक है 10y, हाँ क्वेश्चन है आपका 10y के बीच की दूरी
दूरी कितनी दे रखी 10 है। क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछेगा। आज जितने क्वेश्चन कर रहे हैं हम वो सब क्या रहेंगे आपके एग्जाम में आने, जैसे सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वही क्वेश्चन हम क्या करेंगे आज करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 क्या है 2-3 और Q की वैल्यू है ये। तो देखो समझ में आएगा दोनों के बीच की दूरी। देखो पॉइंट ले लेते हैं सबसे पहले हल, ये लिखा हमने, इसमें क्या दे रखा है कि सर सबसे पहले दो बिंदु है, एक है P और एक है Q। P की वैल्यू है सर 2-3 और Q की वैल्यू क्या है कि सर Q की वैल्यू है 10 और y। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है कि सर 10 दे रखी है। याद रखना इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है कि सर 10 दे रखी है। और बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है, बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, P और Q की वैल्यू तो हो जाएगी कि सर 2-3 P और Q की वैल्यू होगी और 10 और y ये तो दोनों का हो गया। और इन दोनों के बीच की यानी P और Q की वैल्यू कितनी है कि सर P Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, वही बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ता है, याद रहना चाहिए आपको। क्या होता है बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला, सर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है बीच की दूरी ज्ञात करने का क्या है फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी के बीच की दूरी हो, चाहे त्रिभुज का पूछा जाए किसी का भी पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो याद रखना ये कौन सा फॉर्मूला है कि बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू इनपुट कर देते हैं। तो सर वैल्यू कैसे रखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले एक्स वाई लिख लो, एक्स वाई लिखा, पहले वाले को 1 लिख दो, दूसरे वाले को क्या लिख दो 2। अब देखो आपके पास सारी मान हो गए, तो सारी वैल्यू इनपुट कर देते हैं। x2 कितना है कि सर x2 - 10 हो गए, कि x1 कितना है कि सर 2 है, होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है कि सर y, ये कितना है, एक माइनस तो ऑलरेडी आता है, ये माइनस के 3 है और क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखा 10 में से 2 गए, कितने बचे सर 10 में से 2 गए तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे सर प्लस के 3 हो जाएंगे होल स्क्वायर। अब देखो पी क्यू की दूरी भी हमारे पास है। क्या बोला कि सर पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है कि 10 है। तो सर पी क्यू के बीच की दूरी कितनी रख दी, 10 रख दी। पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है कि सर 10 है, तो ये हमने बीच की दूरी भी रखी। जो हमको क्वेश्चन में दे रखा था वो सारा हमने रख दिया। क्या दे रखा था कि सर पी क्यू के बीच की दूरी 10 है, तो सर पी क्यू के बीच की दूरी 10 हो गई, रख दी। पी क्यू के बीच की दूरी क्या हो गई 10 हो गई। अब इसको खोल लेते, खोला तो 8 का कितना हो गया कि सर 8 का 64 हो गया, प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बार बार सिखाना पड़ता है, क्या करेंगे पहले दोनों का स्क्वायर कर दो, पहले दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दे वाई स्क्वायर प्लस 3 का 9 हो जाएगा। अब दोनों का गुणा करके 2 का गुणा कर दो, सर 3 का वाई 2 वाई 3 का गुणा वाई से करो 3 वाई और 3 वाई का 2 से कर दो, कितना हो गया कि 6 वाई हो गया, बराबर कितना आ गया तो सर 10 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। क्या किया एक बार और देखो, वाई स्क्वायर सबसे पहले बीजीव्यंजक में जो बड़ा होता है मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो बड़ा होता है वो क्या होता है आगे आता है। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर प्लस, देखो प्लस क्या आ जाएंगे 6y प्लस 6y और 9 और 64 कितने हो गए 9 और 64, 9 और 4, 9 और 64 कितने हो जाते हैं 6 और 3 यानी 73 हो गए। कितने हो गए 73, इक्वल में कितने हैं 10। अब मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि जब किसी संख्या का अगर हमको अंडर रूट हटाना हो हमें क्या करना पड़ेगा, बता दो फटाफट। जब किसी संख्या का अगर हमें अंडर रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। ये मैंने आपको बता दिया, जब किसी संख्या का अगर अपन स्क्वायर कर देते हैं तो उसका क्या हो जाता है अंडर रूट हट जाता है। क्या हो जाता है अंडर रूट हट जाता है। तो अंडर रूट हट जाएगा यानी ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माई प्लस 6y प्लस के 73 73 और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आप जानते होंगे, कितना हो जाएगा बता दो फटाफट। 73 बराबर कितना हो गया कि सर 100 हो गया। अब 73 को उधर भेज दो या फिर 100 को इधर ले आते हैं। चलो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 इधर आए किसके हो गए माइनस के हो गए, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस
100 में से 73 गए, 100 में से 73 गए, कितने बचे सर माइनस के 27 बचे। ये हमारी क्या बन गई समीकरण बन गई। लेकिन हमारा काम यहाँ खत्म नहीं होता है, हमें क्या करना है कि सर हमसे तो y की वैल्यू पूछी गई है और आपने तो समीकरण निकाल दी, तो समीकरण निकाल दी तो समीकरण हल करना आपको आती है ना। कैसे हल करते हैं बताओ, कहाँ निकाले थे आपने समीकरण को हल कहाँ करते हैं? ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें हम समीकरण को हल करते हैं? ऐसा कौन सा चैप्टर है बताओ फटाफट। यानी चैप्टर नंबर बहुपद। बहुपद में हम क्या करेंगे समीकरण को हल करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं कि नहीं करते हैं, शून्यांक निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। तो बस इसके भी शून्यांक निकालने, वहां x के शून्यांक निकालते थे या y के शून्यांक निकालने। तो देखो वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 6y माइनस का 27 बराबर 0। क्या करेंगे लास्ट वाले का फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, कि सर 27y स्क्वायर आ गया माइनस का। अब मुझे बताओ 27y स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड करो कि प्लस करो या माइनस करो तो कितना आ जाना चाहिए 9y। तो देखो मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, सबसे पहले फैक्टर लिख दो, ये लिखे 27, 27 के 6 इंटू 3, 6 3 18 होते हैं, तो 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, 9 3 27। और बताओ और किसी की टेबल में आते हैं 3 की टेबल में आते हैं, बस इसके अलावा कहीं नहीं आते। तो देखो 9 में 3 जोड़ देंगे कितने हो गए 12 हो गए। अरे घटा दो ना, 9 में से 3 गए कितने बचे, कि सर 9 में से 3 गए तो 6 बचे। मुझे कितने चाहिए थे, कि सर 6 ही तो चाहिए थे, आ गए 6। इस तरीके से हम क्या करेंगे इसके फैक्टर बना देते हैं। तो 27 का गुणा किया माइनस के 27 वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं माइनस का 9y, माइनस का 9y और प्लस का 3y मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के कितने आ जाएंगे माइनस के, यानी y का y से करोगे क्या आ गया कि सर वाई स्क्वायर आ गया। 3 का 9 से करोगे कितना आ गया कि सर 27 आ गया। अब देखो माइनस 9y प्लस के 3y कितने बचे कि सर माइनस के 6y बच रहे। लेकिन ये तो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हमें तो प्लस के 6y चाहिए। तो देखो इसको भी प्लस कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो किसके बच जाएंगे सर प्लस के 6y। सिंपल तरीका है, प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस तो क्या करना है बड़ी संख्या को, यानी जिसको आपको प्लस माइनस करना है ना, तो बड़ी संख्या को उसमें बदल दो। अगर आपको माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या को माइनस कर दो, अगर आपको प्लस चाहिए तो बड़ी संख्या को क्या कर दो प्लस कर दो। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, तो सर यहाँ रखेंगे, ये लिखा y का स्क्वायर प्लस 6y। क्या 6y की जगह क्या रखना है कि सर 6y की जगह तो हमको 9y माइनस का 3y रखना है। रख दिया कि माइनस, तो माइनस 27 का 27। आगे हल करना आपको आता है, शून्यांक निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, ध्यान रखना उन्हीं शून्यांक से हम इसको हल कर दें। तो देखो दोनों का क्या बना देंगे कि सर जोड़े बना देंगे। यहाँ देखो y कॉमन दिख रहा है तो y प्लस 9 बच गए। यहाँ क्या बच रहा है कि सर माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो y प्लस 3 नम 27 बच गए। माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों माइनस किस में बदल जाएंगे प्लस की। अब बताओ ब्रैकेट यानी भाग किसका लगाया आपने, किसका भाग लगाया कि सर हमने y माइनस 3 का भाग लगाया। कि कोष्टक में कितना बचा कि सर y प्लस 9 बचा। बताओ y की वैल्यू क्या आ गई फटाफट बता दो कि सर y माइनस 3 बराबर से उधर गया तो प्लस का 3 हो गया, और माइनस प्लस के 9 है तो इधर आए किसके हो गए माइनस 3, यानी y बराबर सर हमारे पास 3 और माइनस 9। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बीच की दूरी निकाल सकते हैं, और y की वैल्यू पूछी तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज जो हम करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के जितने इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारे हम आज करेंगे। ठीक है भाई, निर्देशांक ज्यामिति के याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि बिंदु ए और बी दे रखा है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है कि -2 और 2 है, बी की वैल्यू 2 और 8 है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को बराबर कितने भागों में याद रखना है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 4 भागों में क्या करना है विभाजित करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सर हम पहले ए बिंदु ले लेते हैं, ये ए बिंदु ले लिया, और सर ये बी बिंदु ले लिया। ए की वैल्यू मेरे पास सर माइनस का 2 और 3 है, और बी की वैल्यू सर 2 और 8 है। इसको 4 भागों में क्या करना है विभाजित। अब देखो मैं सबसे पहले एक बीच में कर, कितने भाग हो गए
कि सर 2 हो गए। कितने और चाहिए कि 2 और चाहिए कि सर एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने भाग हो गए गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 बराबर भागों में हमने क्या कर दिया, इसे विभाजित कर दिया। अब 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं सी डी और ई। तो बीच के बिंदु, मध्य बिंदु ज्ञात करने वाला ध्यान रखना, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, याद है क्या? मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1 बटा 2, y2 प्लस y1 बटा 2। ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम डी बिंदु निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे? इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में कौन सा बिंदु आ रहा? कि सर ए और बी के बीच में मेरे पास डी बिंदु आ रहा है। तो डी के निर्देशांक निकालो, डी के निर्देशांक निकालेंगे तो ए बी यानी ए बी की, यानी ए की वैल्यू है सर मेरे पास 2 और 3, बी की वैल्यू है सर 2 8। ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे कि सर इस फॉर्मूला में रख देंगे। अब समस्या हुई कि हमने x1 y1 x2 y2 कहाँ से लाऊं सर? अब x2 y2 लाना बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या बताया था कि इसको मान लो x y, इसको भी x y लिख दो। पहले वाले को 1, जो आगे है उसे 1 नंबर दे दो, जो पीछे है उसे 2 नंबर दे दो। अब रख लो वैल्यू, देखो x2 की वैल्यू कितनी है कि सर 2 है, x1 की वैल्यू कितनी है कि सर -2 है, बटा कितना आता है कि 2 आता है। अब y2 की वैल्यू के 8 -3 यानी 8 प्लस 2 3 होते हैं, तो प्लस 3 बटा 2। अब देखो 2 में से 2 गया 0 बटा 2, और यहाँ देखो 8 और 3 कितने हो गए 11 बटा 2। तो पहला जो बिंदु आया डी के निर्देशांक का आ गए 0 सही 11 बटा, जी एक तो आया 0 और एक आया 11 बटा। अब देखो बिंदु डी निकल गया, क्या निकला तो सर 0 और 11 बटा 2 निकल गया। बीच के निर्देशांक मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मध्य बिंदु कैसे। अब देखो ये तो निकल गए, अब निकालते हैं इस ए और डी के बीच में बिंदु। तो ए और डी के बीच में अपन सी डाल देते हैं, ए और डी यानी सी के निर्देशांक लिखेंगे। सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताओ? सी के निर्देशांक लिख सकते हैं, सी के बिंदु लिख सकते हैं। तो सी के ज्ञात करने के लिए अब बताओ सी किसके बीच में आ रहा है कि सर ए और डी के बीच में आ रहा है। तो ए की वैल्यू क्या है कि सर -2 और 3 है, कि डी की वैल्यू क्या है कि सर 0 और 11 बटा 2। रख लो, क्या आ जाएगा कि सर वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x2 प्लस x1। x2 की वैल्यू कितनी कि सर 0 प्लस 2 माइनस का 2 बटा 2, और इसकी वैल्यू क्या है कि सर 11 बटा 2 प्लस 3, 11 बटा 2 प्लस 3 बटा 2। इसको हल किया 0 में से 2 गया, कितना बचा कि सर माइनस के 2 ही बचते हैं, ठीक है। और यहाँ हल करेंगे तो 2 एलसीएम ले लिए, कितने हो गए 6 हो गए, यानी 11 प्लस 6 बटा 2 बटा 2। ये 2 तो कहाँ आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे, तो 2 से 2 कट गया, माइनस का 1, 2 नीचे आ गया, 11 और 6 कितने हो गए बता दो 17, 17 बटा कितने आ गए 17 बटा 4 आ गए। कैसे आए? ये 2 नीचे आ जाएंगे, तो ये 2 इंटू 2 कितने हो गए सर 4 हो गए। ये दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, सी के निर्देशांक माइनस का 1 और 17 बटा 4 हमारा अगला बिंदु। अब देखो कितने भाग हो गए कि सर 1 2 3 हो गए, हमें एक और चाहिए। तो एक और हम क्या बनाया था कि सर यहाँ बनाया था, ये क्या रहेगा कि ई रहेगा, ई रहेगा। अब इसके बीच के निर्देशांक निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे बताओ फटाफट, क्या आ जाएंगे कि सर इसके बीच के निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये लिखा ई के निर्देशांक, क्या लिखेंगे ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक लिखा, ई के निर्देशांक, ई के बिंदु क्या है, ई के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ई किसके बीच में आ रहा है कि सर डी और बी के बीच में आ रहा है, तो 0 11 बटा 2 और इसका हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। देखो यहाँ भी वही x2 यानी 2 प्लस 0 बटा 2, एक तो ये हो गया। अगला क्या रहेगा तो सर 8 प्लस 11 बटा 2 बटा 2, ये हमारा आ गया। अब देखो 2 यानी ये तो बचा 2 बटा 2, और ये आ जाएगा 2 एलसीएम ले लिए 16 प्लस 11 बटा 2 बटा, अब ये 2 कहाँ आ गए कि सर नीचे आ गए, 2 से 2 तो कट गए, 1 बचा, और ये 16 और 11 कितने हो गए कि सर 27 हो गए, 6 और 1 7 2 27 बटा 4। ये हमारे निर्देशांक आ गए 27 बटा 4,
27/4, 1 और 27/4, 1 और 27/4, ये हमारे क्या बन गए, निर्देशांक बन गए। इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा और किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया है, तो याद रखना। और इन सवालों को एग्जाम में एक दिन पहले जरूर पढ़ के जाना, भूल नहीं जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है भाई, तो इनको पढ़ के जाना एग्जाम में, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, रामबाण हो सकते हैं। इनमें से आपका एक सवाल 100% क्या होगा, एग्जाम में आएगा। ठीक है भाई, तो याद रखना।